हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, मैथमेटिकल बिल्ट इन फंक्शंस इन मैटलैब। यानी कि मैटलैब के अंदर हमारे कुछ मैथमेटिकल बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। बिल्ट इन मतलब कि जो पहले से प्रेजेंट होते हैं, जो पहले से इसके अंदर बिल्ट है। ठीक है, कुछ ऐसे फंक्शंस हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा एक बिल्ट इन फंक्शन होता है वो क्या होता है, स्क्वायर रूट फंक्शन। क्या होता है स्क्वायर रूट फंक्शन? अब जैसे मैंने आपको बताया था कि मैटलैब बेसिकली हम इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह यूज़ कर सकते हैं। और आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर कर रखी है तो आपने देख भी रखा होगा कि जैसे सी प्लस प्लस या सी लैंग्वेज कोई भी हो गई जिसमें हमारे कुछ मैथमेटिकल क्या होता है, हमारे बिल्ट इन फंक्शंस पहले से प्रेजेंट होते हैं, चाहे लाइक स्क्वायर रूट, पावर, है ना। ऐसे कुछ फंक्शंस प्रेजेंट होते हैं, वैसे ही मैटलैब के अंदर भी होते हैं। तो जो सबसे पहला है हमारा वो क्या है, स्क्वायर रूट फंक्शन। क्या है स्क्वायर रूट फंक्शन? आपको पता है कि स्क्वायर रूट बेसिकली होता क्या है किसी नंबर का? आपको पता है ना कि स्क्वायर रूट क्या होता है, उसकी रेज टू द पावर 1/2। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज इक्वल टू व्हाट, 6। स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज इक्वल टू 9। अब स्क्वायर रूट फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैटलैब के अंदर? तो उसका तरीका होता है SQRT देन पैरेंथेसिस। क्या होता है पैरेंथेसिस? पैरेंथेसिस आपको पता है क्या होते हैं। अब पैरेंथेसिस के अंदर हमारी वो वैल्यू आएगी जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। फॉर एग्जांपल मुझे चलो स्क्वायर रूट निकालना है 100 का। किसका निकालना है? 100। मैंने पैरेंथेसिस बंद कर दिए, तो ये हो गया स्क्वायर रूट फंक्शन। अब मैं एंटर दबाता हूँ तो देखो क्या आंसर आएगा। तो आंसर आया 10, जो कि बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 10 ही होता है। अब जो हमारा सेकंड जो बिल्ट इन फंक्शन है वो क्या है बेसिकली, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या एक्सपोनेंशियल? एक्सपोनेंशियल आपको पता है क्या होता है, मैथमेटिक्स में भी देख रखा आपने। ई रेज टू द पावर समथिंग वैल्यू, ई रेज टू द पावर एक्स। एक्स मतलब कि कोई भी हमारी हमारी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, अब इसमें कैसे लिखेंगे एक्सपोनेंशियल को, EXP देन पैरेंथेसिस के अंदर हमारी वो वैल्यू जिसका आपको क्या निकालना है, एक्सपोनेंशियल निकालना है। सपोज करो मुझे निकालना है 5 का, तो मैं एंटर दबाता हूँ तो आपको वैल्यू मिल जाएगी और आपको वैल्यू मिल गई। ठीक है, नाउ अब हमारा जो तीसरा टाइप का फंक्शन आता है वो क्या आता है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। क्या? एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन से क्या कर सकते हैं हम, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो चाहे कोई भी रियल नंबर हो उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ABS देन पैरेंथेसिस के अंदर जो वैल्यू जो आपका जिसको आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, जिसकी आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। फॉर एग्जांपल सपोज करो मुझे निकालनी है 4 माइनस आयोटा की। किसकी निकालनी है? 4 माइनस आयोटा। ठीक है, ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो मैं एंटर दाता हूँ, देखते इसकी क्या वैल्यू क्या आती है। तो इसकी वैल्यू आ गई 996। तो ये क्या था, हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन था। ठीक है, अब जो हमारा फोर्थ फंक्शन आता है वो आता है लॉगरिथमिक फंक्शन। क्या? लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं लॉग से। ठीक है, LOG देन पैरेंथेसिस के अंदर हमारी वो वैल्यू जिसका आपको लॉग निकालना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे निकालना है 100 का, 100 का लॉग निकालना है। तो मैं एंटर दबाता हूँ तो मुझे क्या मिला, 4.605। तो क्या मिला, 4.605 अब जो हमारा फिफ्थ वो होता है वो क्या होता है बेसिकली, हमारा बेस 10 लोगैरिथमिक फंक्शन। क्या होता है? बेस 10 लोगैरिथमिक फंक्शन। ठीक है, ये जो हमने ऊपर करा वो क्या था, नेचुरल लॉग था। क्या था? नेचुरल लॉग था। अब बेस 10 लोगैरिथमिक फंक्शन क्या होगा, लॉग। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लॉग देन इसके साथ 10 देन पैरेंथेसिस के अंदर वो वैल्यू जिसका आपका लॉग निकालना है। ठीक है, और बेस हमारा 10 एस में। ठीक है, तो मैं निकालता हूँ 1000 का। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखते हैं, एंटर दबाते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी 3, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। अब जो हमारा फिफ्थ टाइप का वो क्या होता है, बिल्ट इन फंक्शन, वो होता है फैक्टोरियल का। फैक्टोरियल आपको पता होगा, आपने मैथमेटिक्स में भी कर रखा होगा, आपने प्रोग्रामिंग में भी देख रखा होगा कि फैक्टोरियल बेसिकली कैसे निकालते हैं, राइट। तो फैक्टोरियल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, FACTORIAL देन पैरेंथेसिस के अंदर हमारी वो वैल्यू जिसको आपको फैक्टोरियल निकालना है। ठीक है, सपोज करो मुझे निकालना है 5 का। अब आपको पता है 5 का फैक्टोरियल होता है 120। अब मैं एंटर दबाता हूँ तो मुझे देखो आंसर भी क्या मिला, 120 ही मिला, जो कि बिल्कुल हमारा करेक्ट है। अब हमारा एक और टाइप का होता है बिल्ट इन फंक्शन, वो होता है रिमाइंडर फंक्शन। क्या होता है? रिमाइंडर फंक्शन। अब रिमाइंडर फंक्शन का काम क्या होता है बेसिकली, आपको पता है कि रिमाइंडर कैसे आता है, राइट। अगर आपके पास दो नंबर है, अगर आप उन दो नंबर के बीच में डिवीजन परफॉर्म कर रहे हो और जो आपको लास्ट में जो वैल्यू मिलती है रिमाइंडर के फॉर्म में वो आपका रिमाइंडर होता है। तो रिमाइंडर फंक्शन क्या करता है बेसिकली, इसका काम क्या होता है कि अगर दो नंबर एक दूसरे से डिवाइड हो रहे हो तो उनका जो रिमाइंडर आएगा वो आपको वैल्यू दे देगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला REM 35,7 एंड पैरेंथेसिस क्लोज। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 35 इज डिवाइडेड बाई 7, 35 7 से डिवाइड होगा
देन हमारा जो रिमाइंडर रहेगा वो क्या होगा, वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो अगर आप 35 को 7 से डिवाइड करते हो तो आपको क्या मिलेगा, बेसिकली 0 मिलेगा रिमाइंडर, क्योंकि 7 जो है वो 35 से डिविजिबल है ना। तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो मैं एंटर करता हूँ, देखिए आंसर क्या आता है, आंसर आया हमारा 0, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। तो ये क्या थे, बेसिकली हमारे कुछ मैथमेटिकल बिल्ट इन फंक्शन थे, किसके अंदर, मैटलैब के अंदर। ये तो हमने अभी बिल्ट इन फंक्शन कुछ देख लिए, और इनका यूज़ हमें आगे आएगा। तो आप इनको बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप जो मर्जी वैल्यू के लिए आप इनको निकाल के देख सकते हैं। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था।